Hello students, I am Abhishek and today we are going to do the topic Human Respiratory System. अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास समझने के लिए टॉपिक आता है दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग. तो अगर हम ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट? इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमारे पास दो स्टेप्स आते हैं. पहला है हमारे पास इनहेलेशन और दूसरा है एक्सहेलेशन. इनहेलेशन में हमारे पास इनहेल ऑफ ऑक्सीजन होता है और एक्सहेलेशन में देयर इज रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ ये प्रोसेस रेस्पिरेशन से डिफरेंट कैसे है? How breathing is different from respiration? So to understand this, respiration एक cellular process है. Respiration is a cellular process. That means ये जो process है ये हमारे body के हर एक सेल के अंदर होता है. और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उस फूड का ब्रेकडाउन होता है. फूड का ब्रेकडाउन होता है जिसके कारण हमें एनर्जी मिलती है. So basically respiration is a cellular process through which the food is broken down, glucose is broken down in the presence of oxygen and carbon dioxide, water molecules, and energy is liberated in the form of ATP, right? So now the very important topic that comes to us is human respiratory system, the tract of human respiratory system. So let's draw the human respiratory system first and then we will discuss about its points. तो सबसे पहले यहां पर जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है that is nostrils, right? So these are the nostrils. Nostrils से air जो है it enters into the nasal chamber. और अब हम अगर नेजल चेंबर की बात करें तो दिस नेजल चेंबर इज सप्लाइड विद हेयर्स, म्यूकस ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल्स. सो दिस नेजल चेंबर हेल्प्स टू प्यूरिफाई द एयर, टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स बाय द हेल्प ऑफ हेयर एंड म्यूकस ग्लैंड. एंड जो नेजल चेंबर है ये एयर की कंडीशनिंग में भी हेल्प करता है. दैट मीन्स बाहर का टेम्परेचर कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल अभी टेम्परेचर बहुत कम रहता है ड्यू टू कोल्ड. सो जो टेम्परेचर बाहर होगा वट एवर इट इज, बट द एयर दैट वी इनहेल, द टेम्परेचर ऑफ इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहां पर प्योरिफिकेशन, कंडीशनिंग ऑफ एयर होती है. उसके बाद जो एयर है वो नेक्स्ट चेंबर में एंटर करता है दैट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स. तो नेक्स्ट चेंबर जो हमारे पास आता है दैट इज फेरिंग्स. अब फेरिंग्स पार्ट हमारे पास तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है दैट इज नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स. नाउ जो नेजोफेरिंग्स वाला पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, दिस पार्ट ऑफ नेजोफेरिंग्स हैज द ओपनिंग ऑफ इंटरनल नेयर्स. इंटरनल नेयर्स यहां पर खुलते हैं जहां पर एयर अंदर आती है इनटू द फेरिंग्स रीजन. Then the second part of the pharynx is oropharynx. Oropharynx is the part of pharynx जहां पर यहां पर यूविला होता है. आप देख सकते हैं हमारे बकल कैविटी में पीछे की तरफ एक इस तरह से हैंगिंग स्ट्रक्चर नजर आता है, इसको हम बोलते हैं यूविला. यूविला का काम क्या होता है? इंटरनल लेयर्स को क्लोज करता है एट द टाइम ऑफ swallowing the food. उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड laryngopharynx. Laryngopharynx. Now this part of the pharynx is the common passage for both food and air. Now pharynx के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास आता है दैट इज larynx. नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारे पास आता है दैट इज larynx. Larynx is also called as voice box. Larynx is also called as voice box और इसके अंदर कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट इज आर्टिनॉइड एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज
जो कि हमारे वोकल कॉर्ड्स बनाने का काम करते हैं। और वोकल कॉर्ड से जब एयर पास होती है तो वहां पर एक वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है। सो दैट इज व्हाई लैरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड एज द वॉइस बॉक्स, बिकॉज ये आवाज प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। मेल्स में वॉइस बॉक्स प्रोट्रूडेड होता है। देयर इज प्रोट्रूडेड लैरिंग्स इन मेल्स, दैट इज कॉल्ड एज एडम्स एप्पल। आफ्टर दिस अगर हम बात करें तो ट्रैकिया की, तो ट्रैकिया का जो ओपनिंग है, द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड द ग्लॉटिस, and this glottis is covered by a flap-like structure that is called epiglottis, right? So epiglottis का काम क्या होता है? ये फ्लैप की तरह काम करते हैं। ये फूड पार्टिकल को ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप में एंटर होने से रोकता है, राइट? सो जब भी फूड पार्टिकल आएगा, सो एपिग्लॉटिस बंद कर देगा ग्लॉटिस को, एंड फूड विल एंटर डायरेक्टली इनटू द ईसोफेगस। And when there is air is coming inside the trachea, the epiglottis will open and the air will enter inside, through the glottis into the trachea. And this trachea is supplied with C-shaped incomplete rings of cartilage. In rings of cartilage का काम होता है to protect the lungs, to protect the trachea from collapsing. So here we have incomplete C-shaped rings of cartilage. और फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के पोजीशन पे हमें पता है कि हमारे पास जो वर्टिब्रल कॉलम है, इट इज सप्लाइड विद वर्टिब्रास, राइट? वी हैव सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल एंड कॉक्सियल वर्टिब्रा। सो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के पोजीशन पे ये हमारा ट्रैकिया जो है ये डिवाइड हो जाता है और ये एंटर कर जाता है लेफ्ट और राइट लंग्स में। So we have left and right lungs, right? And अब lungs के अंदर जाने के बाद, now this trachea divides to form the primary bronchi. Now this primary bronchi will further divide inside the lung to form the secondary bronchi. Secondary bronchi will divide to form the tertiary bronchi, and tertiary bronchi will divide to form the terminal bronchioles. At the end of these bronchioles there is balloon like structures called as alveoli, and these alveoli are the place of exchange of gases, right? These alveoli are supplied with blood vessels, and through this blood vessel oxygen comes inside the blood vessel and carbon dioxide diffuse out of it. So this is how exchange of gas takes place in the alveoli. And if we talk about the protection of the lungs, then lungs is protected by the help of the pleural membrane. Lungs is protected by the help of pleural membrane. The outer membrane is called as visceral parietal pleura. बाहर वाले लेयर को हम बोलते हैं parietal pleura. अंदर वाले लेयर को हम बोलते हैं visceral pleura, and in between the parietal and the visceral pleura there is a fluid filled space that is called as the fluid is called as pleural fluid. So this structure helps to protect the lungs and provides its protection, right? And at the lower end of the lungs there is a muscular structure called diaphragm, and diaphragm helps in the process of exchange or inhale and exhale of gases. So that's all for today. Thank you and have a nice day.